PTI रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2 बैरूने मुल्क से जो है वो फंडिंग होती रही। वो लीबिया का नाम लेते हैं, वो इराक़ का नाम लेते हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब उनसे फंडिंग लेते रहे हैं। तो आज मैंने इलेक्शन कमीशन में ये जमा करवाया है कि आप बुला लें फजलुर रहमान साहब को भी। 24 फरवरी को नोटिस जारी हुआ 19 जमातों को, और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को भी बुला लें, मौलाना शेरानी साहब को भी बुला लें, जो इस बात का बार बार इजहार कर रहे हैं कि फजलुर रहमान ने फ़ॉरेन फंडिंग ली है। और ये वो शख्स है जो फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम PTI के ऊपर लगा रहा था, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने फजलुर रहमान की फ़ॉरेन फंडिंग का जो है वो भांडा फोड़ दिया है। और अब वो ज़राए भी सामने आ जाएंगे जिन ज़रायों से फजलुर रहमान ने DI खान के अंदर, चक शहजाद के अंदर और मुल्क गिर जो जायदादें बनाई हुई हैं वो लगता है उसी फ़ॉरेन फंडिंग से बनी हैं। और ये भी समझ आ जाएगा कि जो लॉन्ग मार्चेस हुकूमत के अदम इस्तेहकाम के लिए किए गए उसका ख़र्चा भी सामने आ जाएगा कि वो किस मुल्क ने जो है वो उठाया है। अब तो इनके नाम जो है वो खुल के सामने आ गए हैं। आप देखें कि फजलुर रहमान साहब इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करके गए हैं, यानी चोरी और सीना जोरी अपने हाथ फ़ॉरेन फंडिंग के साथ रंगे हुए हैं। और फ़ॉरेन फंडिंग लेने से किसी किस्म का इनको कोई इज्तनाब नहीं है, लेकिन दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात ये लगा रहे थे। तो आज इनको इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा कि फजलुर रहमान साहब कहाँ से आपको ये चंदा आया, उस चंदे के ज़राए कौन से हैं। आपकी अपनी जमात के जो लीडरशिप है हाफिज़ हुसैन अहमद, वो इस बारे में बरमला TV के ऊपर आके बार बार इस चीज़ का जो है वो इंकशाफ कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस ले। PPO 2002 के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के शिक नंबर 204 के तहत इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का ये प्रव्यू है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इनको बुला सकते हैं और बुलाकर इसके ऊपर कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। आप देखें कि वो तमाम जमातें जो फ़ॉरेन फंडिंग लेती रही हैं वो आज इकट्ठे हो गए हैं। आप देखें कि किस तरीके से इन्होंने एक शख्स को आगे लगाया, एक गड़ा खोदा, उस गड़े के अंदर आज खुद गिरे हुए हैं कि इस मुल्क के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग की बुनियाद औरत की हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए इस्लामी निज़ाम के नाम के ऊपर नवाज़ शरीफ ने $10 मिलियन जो है वो उसामा बिन लादेन से लिए थे। जो बेनज़ीर भुट्टो की किताब रिकन्सिलेशन के सफ़ा नंबर 201 के अंदर लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है, किसी से ढका छुपा नहीं है। वो बीबी की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी जिसके अंदर वो इंकशाफ करके गए हैं। मैं आज फिर इनको चैलेंज करने लगा हूँ कि फजलुर रहमान, अगर आपके हाथ साफ हैं तो आकर अपनी रसीदें यहाँ पर जमा करवाएं और आगे बताएं कि आपने लीबिया से, इराक़ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने के लिए किस एजेंडे के तहत पैसे लिए थे। उस पैसे से आपने पाकिस्तान के अंदर क्या, किस एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया। आप किस मुँह से जो है वो बात करते हैं इस्लाम की। आपको तो जो है वो इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फ़िक्र होती है। आपको अपने ख़जाने की, अपना ज़ाती पेट भरने की जो है वो फ़िक्र होती है। और मरियम सफदर वो भी गायब हैं। मैं उनको बार बार चैलेंज दे रहा हूँ कि आएँ, आकर अपनी रसीदें इलेक्शन कमीशन के बाहर लेकर आएँ ताकि पता चले कि आपके अकाउंट्स के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग आई है, जो फ़ॉरेन फंडिंग आई है, जो TTO के ज़रिए, जो जाली अकाउंटों के ज़रिए, जो चीनी वालों का, पापड़ों वालों का जो पैसा आया हुआ है, उसका हिसाब भी जो है वो सामने आ सके। लेकिन कोई चीज़ ये देने को तैयार नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर के ऊपर वो वीडियो क्लिप्स भी जमा करवाए गए हैं, वो दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है। और अब जो है फजलुर रहमान को
लेने के जो है वो देने पड़ गए हैं। अब जवाबदेह ये हैं, बताएं कि लीबिया और इराक से कितना पैसा इन्होंने लिया और उस पैसे से किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसके एजेंडे को जो है वो प्रमोट किया। ये सवाल मैं इनके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये बताएं कि पुराना केस चल रहा है जिसमें आपकी मुकद्दर बात पेश नहीं होती, आज इस केस में हेरिंग की आपकी वकील पेश नहीं होती, आप इस वक्त की पीटीआई भी इस केस से भाग रही है? देखें, बात यह है कि हम तो अपना तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हैं और कल ईसीपी की तरफ से जो है वो नोटिस मसूल हुआ कल शाम, और वकील की आपको पता है वकला की मुख्तलिफ अदालतों में मसरूफियात होती हैं, वो वहाँ में मसरूफ़ थे और इंशाअल्लाह अगली हेयरिंग के अंदर वो यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम अब फोकस कर रहे हैं कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने इनको खुला चैलेंज दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने इनको खुला चैलेंज किया है, अब ये चूहों की तरह डर के क्यों छुपे हुए हैं ना, आए ना बाहर आके ये भी कहें कि हम भी तैयार हैं, हमारी भी स्क्रूटनी जो है वो टीवी के सामने करें। ये क्यों डरे हुए हैं, ये उस चैलेंज को जो है वो कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।